नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ पूर्णिमा तिथि के विषय में। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है कि जिसकी मैं यदि इस तिथि पर किए गए उपाय, व्रत, पूजन, अर्चन से प्राप्त होने वाले लाभ की बात करूं तो अनगिनत लाभ हैं। इसके लाभ को गिनाना ही शायद संभव नहीं है कि कितने लाभ हैं। यदि आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, प्रत्येक माह में एक बार पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष जब समाप्त होता है तो उसका अंतिम दिन होता है वह पूर्णिमा तिथि होती है। और पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका महत्व वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है कि इस तिथि पर किए गए कोई भी पुण्य कर्म, धर्म के कार्य, पूजन, अर्चन, व्रत कभी भी विफल नहीं होते हैं। इसका हमें बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। आज मैं पूर्णिमा तिथि पर किए गए कुछ ऐसे दिव्य उपाय के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप परेशान हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो या वैवाहिक समस्या हो या विद्यार्थी के जीवन में विद्या से संबंधित समस्या हो, सुख की कमी हो, माँ के सुख में कमी हो, माँ का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता हो, मैं कितने आपको बताऊं कि क्या क्या फायदे इससे मिलने वाले हैं। तो यदि आप पूर्णिमा तिथि पर, प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर आप ये उपाय करना शुरू कर दें तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा बदलाव महसूस होगा और आप स्वयं को कितना मजबूत पाएंगे। मन से अपने आपकी चिंता, आपका टेंशन, आपकी उलझने, आपका भय सब कुछ दूर होगा और आपका मन मजबूत होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका जब मन मजबूत होगा तो आप दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं, प्रत्येक माह की पूर्णिमा का, तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। लेकिन व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा को आप ये उपाय करें। ये उपाय बहुत आसान है, कोई भी इसमें कठिन कार्य नहीं है, परंतु आपको पूर्ण विश्वास के साथ नियमित रूप से निरंतर प्रत्येक पूर्णिमा को करना है, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और विश्वास अपने मन में पूरा आप बनाए रखें। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पहली बात मैं बता दूं कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान नारायण जी की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष विधान है। अब आप ही बताइए कि देवों के देव महादेव की पूजा हम करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी की जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी जो कि हमें सुख, ऐश्वर्य, वैभव, धन, संस्कार, सद्गुण सब कुछ देती हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर हमें चाहिए क्या? किस बात की कमी हमारे जीवन में रह जाएगी यदि हम पूर्ण श्रद्धा से ये सारे नियम अपना लें। देखिए दोस्तों, पहले तो व्रत की बात मैं करती हूँ कि व्रत आप धारण कर सके तो और अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि जब आती है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यदि आप व्रत धारण करते हैं तो रात्रि व्यापिनी जब पूर्णिमा होती है, कहने का अर्थ है जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में जो उदय होते हैं वो व्रत धारण करने वाली पूर्णिमा होती है। दूसरी बात, जो भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना, सत्यनारायण भगवान जी की कथा को सुनना, दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये सारे जो कार्य होते हैं, गंगा स्नान करना, ये सारे कार्य उदया तिथि की पूर्णिमा में होते हैं। कभी कभी दोनों पूर्णिमा एक ही दिन पड़ जाती है और कभी कभी व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले पड़ती है और सुबह जो उदया तिथि की पूर्णिमा एक दिन बाद पड़ती है। इसलिए मैं ये बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब आपको उपाय क्या करने हैं? पहले मैं जो उपाय बताऊंगी वो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, कहने का अर्थ व्रत वाली पूर्णिमा में करना है। आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान कर लें। उस दिन, पूर्णिमा के दिन भी आप, यदि आपके घर के आसपास नदी या पवित्र सरोवर है तो आप स्नान कर लें, नहीं तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल डालकर स्नान कर लें। कुछ भी आप दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर उस दिन, व्रत वाली पूर्णिमा के दिन भी आप व्रत नहीं धारण किए हैं तब भी आप भगवान श्री हरि नारायण जी की, माँ लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा करें। भगवान भोलेनाथ जी को जल से अभिषेक करें। कच्चा दूध हो, गंगा जल हो तो आप अभिषेक करें उनका। अब आपको उपाय करने हैं शाम को, जब चंद्रमा उदय होते हैं उस समय आपको संध्या बेला में उपाय करने हैं। क्या क्या करने हैं?
पहली बात तो व्रत नहीं है तो चंद्रदेव को अर्घ देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि व्रत रखने वाले ही लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, क्योंकि भोजन करके अर्घ देना, जल देना हमारे शास्त्रों में उचित नहीं बताया जाता है। तो इसलिए मैं अर्घ देने की बात नहीं करूंगी। लेकिन जब चंद्रदेव उदय हो जाए तो आप यदि स्नान कर सके तो स्नान कर लें, नहीं तो हाथ पैर अपना मुंह धुल के वस्त्र स्वच्छ बदल लें अपना, और चंद्रदेव के समक्ष आप जाकर उन्हें धूप दीप अर्पित करें। इतना आप कर सकते हैं, धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, और वहां पर खड़े होकर ओम सोम सोमाय नमः, या फिर जो चंद्रदेव का बीज मंत्र है, ये बहुत ही फलदायी होता है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, बहुत ही आसान है। इस बीज मंत्र का आप जप करें और उनको निहारते हुए, निरंतर उनको प्रणाम करते हुए अपने मन की मनोकामना कहें। ये आप अपने जीवन का नियम बना लें। अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, या आपके बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं, उन बच्चों का, संतान का, या जो छोटे बच्चे भी हैं, उनको चंद्रदेव का दर्शन जरूर कराएं, उनसे प्रणाम जरूर करवाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो जो अर्घ देते हैं, जो जल गिरता है, वो जल को नीचे से उठाकर उनके मस्तक पे लगाएं। ये हो गया उपाय। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आकर आपको करना है। घी का एक दीपक, आप पहले माँ लक्ष्मी जी के समक्ष बैठ जाएं, उनको कुछ सफेद, यदि आप खीर का भोग अर्पित कर पाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो दूध से बना हुआ कोई भी भोग जो कि सफेद हो, दूध से बना हुआ हो, वो अति प्रिय है माँ लक्ष्मी जी को। अब माँ लक्ष्मी जी की पूजा आप श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ कीजिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखमय होगा, मंगलमय होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बदलाव आना शुरू होगा, क्योंकि आपका चित्त, आपका मन शांत होगा, आपके मन से चिंता, टेंशन दूर होगी, तो निश्चित रूप से आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। अब आप बैठ जाइए, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष धूप दीप अर्पित करिए। आपको लाल पुष्प मिल जाता है, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प मिल जाता है, तो उन्हें अर्पित करिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन अर्चन कीजिए, उन्हें पीला पुष्प अर्पित करिए अगर मिल जाता है, पीला चंदन। उसके बाद आप एक घी का अखंड दीप जलाइए माँ के समक्ष, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का अखंड दीप। यदि आप घी नहीं भी मिल पाता है तो तिल का तेल भाई आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई बात नहीं है ऐसा। अब ये उपाय ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हैं तब भी कर सकते हैं, स्त्री हैं तब भी कर सकती हैं, विवाहित हैं तब भी कर सकती हैं, नहीं विवाहित हैं तब भी कर सकती हैं। अपने हर प्रकार के सुख के लिए ये कर सकती हैं आप। वैवाहिक जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए, हर प्रकार के, अपनी चिंता के लिए, टेंशन के लिए, अपने माँ के सुख के लिए मैं कितने लाभ बताऊं कि लाभ अनेकों हैं। तो आप अखंड दीप जलाइए, और अखंड दीप में भी माँ के स्वरूप को मानते हुए, उनका स्वरूप, वैसे भी दीपक माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है ही, उनको मानने की बात ही नहीं है ही वो, तो आप उन्हें वहाँ जलाइए और माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठकर देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप माँ लक्ष्मी जी का कोई आसान सा मंत्र आप ले लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का स्तोत्र कर सकते हैं। मतलब इतने सारे मैं बता रही हूँ, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से आप चयन कर सकते हैं। नहीं आपको कुछ, तो आप इतना ही ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इतना आप जितनी देर बैठ जाएं, 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आप मंत्रों का जप वहां पर करें, और अखंड ज्योत वहां पर जला दें। ऐसी व्यवस्था कर दें कि रात भर वो अखंड ज्योत जलती रहे, ब्रह्म मुहूर्त तक, वो कम से कम सुबह तक जलता रहे। उसे स्वयं नहीं बुझाना है, अपने आप धीरे धीरे वो, जब तेल खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा, लेकिन इतना तेल रहे कि रात्रि में न बुझे, सुबह तक जलता रहे। ये एक उपाय आप कर दीजिए। ये प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय करिए। माँ लक्ष्मी जी को आपने जो पुष्प अर्पित किया है, वो पुष्प आप सुबह जब उठें, नहा धोकर अगले दिन स्नान वगैरह करके उस पुष्प को माँ लक्ष्मी जी से आशीर्वाद मांग कर, मनोकामना अपनी बोलकर, उस पुष्प को किसी लाल कपड़े में लपेट कर ले जाकर अपने तिजोरी में, या जहाँ भी आप गहने जेवर रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पर ले जाके श्रद्धापूर्वक रख दें। प्रत्येक पूर्णिमा को करें, अगली पूर्णिमा को फिर आप ऐसा करें, और जो पुष्प है उसको आप श्रद्धा के साथ कहीं विसर्जन कर दें, या कहीं पौधे के नीचे रख दें, मतलब स्वच्छ जगह पे, वो ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं उसको ना फेंकें। इस तरह से आप कर लें। और क्या उपाय कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि के दिन, जो उदया तिथि की मैं बात कर रही हूँ, उदया तिथि पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने द्वार पर जल का छींटा दें, या धुल सके तो अपना जो दहलीज है, आपका चौखट है, द्वार है, मुख्य द्वार, उसे आप धुल दें और वहां पर स्वास्तिक बना दें।
वहाँ आप स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद अगर छोटे छोटे कलश में आप जल रख सकें तो उसमें थोड़ा पुष्प, अक्षत, हल्दी डालकर वहाँ पर छोटे छोटे कलश में जल रख दें। यदि ऐसी व्यवस्था है कि कहीं जूता चप्पल कोई आने जाने वालों के पैर न पड़े, इस तरह से व्यवस्था है तो आप वहाँ पर रख दें। और शाम के समय वहां पर दीप प्रज्वलित कर दें। सुबह भी आप कर सकते हैं दीप प्रज्वलित और शाम को भी कर सकते हैं, दोनों समय कर दें तो और भी अच्छी बात है। ये आपका उपाय के स्वरूप में हो गया पूर्णिमा तिथि के दिन। अब आप पूर्णिमा तिथि के दिन यदि मैं बात करूं कि आप इस उपाय को कब तक करें, आप इस उपाय को पूरे जीवन कर सकते हैं। जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं, जब तक आपकी शक्ति सामर्थ्य। महीने में, माह में एक बार आपको करना है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। और आप प्रत्येक पूर्णिमा को ये नियम बना लें, उस दिन आप सात्विक रहें, मांस मदिरा आपके घर में नहीं आना चाहिए। उस दिन इस तरह का कोई तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। पूरे दिन आप भगवान जी का जप करें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या तो फिर ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हो गया। अब एक और उपाय मैं बता, इसमें से जो भी उपाय आप कर सकें आसानी से कर लें। एक उपाय और बताती हूँ, यह भी मैं उदया तिथि की पूर्णिमा की बात बताती हूँ कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को आप जाकर शिव जी के मंदिर में गंगा जल या फिर कच्चे दूध, गाय का दूध हो तो और उत्तम बात है, आप जाकर वहाँ पर अभिषेक करेंगे प्रत्येक पूर्णिमा को। उदया तिथि की पूर्णिमा की बात कर रही हूँ, सुबह के समय की बात कर रही हूँ मैं। जाकर अभिषेक करेंगे और आप वहाँ पर अभिषेक करते समय किस मंत्र का जप करेंगे, या तो फिर जो मैंने बीज मंत्र बताया है, या फिर ओम सोम सोमाय नमः। कहने का अर्थ है कि चंद्रदेव के मंत्र का आप जप करते हुए वहाँ पर श्री भगवान भोलेनाथ जी को आप जल से या गंगा जल से अभिषेक करेंगे उनके। और कुछ मीठा आप लेके जाएंगे, चाहे आप बतासे ले जाएं, चीनी ले जाएं, कुछ मीठा सफ़ेद अगर मीठा भोग है, प्रसाद के रूप में है तो आप ले जाएंगे। वहाँ पर जाकर वहाँ अर्पित कर दें, या मंदिर में रख दें, या फिर वहाँ किसी पुजारी या पंडित को आप दे दें उनको। और यह मंत्र बोलते हुए अभिषेक करें जल से, वहाँ पर पूजन अर्चन करें भगवान भोलेनाथ जी का और घर आ जाए। ये प्रत्येक पूर्णिमा को आप कर लें। और शाम को जो मैंने बताया वो कर लें। और क्या आप कर सकते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन आप संध्या के समय माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। आप सभी लोग जानते हैं कि माँ तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, साक्षात उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। उनकी पूजा आप अवश्य करें। यदि रविवार के दिन ऐसा हो जाता है, रविवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाती है, तो आप जल केवल न चढ़ाएं, और बाकी आप धूप दीप और शाम के समय घी का दीपक आप माँ तुलसी जी के समक्ष संध्या बेला में जरूर अर्पित करें, जरूर वहाँ प्रज्वलित करें। ये काम आप कर लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, और इसके पहले भी मैंने बताया कि यदि आप पूर्णिमा प्रत्येक माह की व्रत को धारण करते हैं तो ये अति उत्तम है, सोने पे सुहागा है। नहीं तो आप प्रत्येक पूर्णिमा को ये उपाय करें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे मैंने पहले भी बताया आर्थिक, पारिवारिक, वैवाहिक या कोई भी तरह की परेशानी हो, आपके मन से संबंधित कोई दिक्कत हो, उलझन, भय, चिंता, टेंशन, सब कुछ आपका धीरे धीरे दूर होगा और आपका मन बिल्कुल शांत चित्त जिसे कहते हैं, बिल्कुल आप शांत चित्त होंगे। इस तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा, आप इसका असर स्वयं देख पाएंगे। तो ये थी पूर्णिमा तिथि का दिव्य उपाय, और कोई कठिन उपाय नहीं है, बहुत आसान से उपाय हैं। आप इसे जरूर करें और लाभ आप स्वयं देखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।